तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 25। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे समझाते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति अब इस भौतिक संसार में किस प्रकार की आराधना वो करते हैं, किसकी आराधना करते हैं, उसके अनुसार उन्हें उसका फल प्राप्त होता है। तो हमने पिछले इस अध्याय के प्रारंभ से लेके हमने देखा है किस प्रकार भगवान ने इस अध्याय में शुद्ध भक्त किस प्रकार भगवान की आराधना करते हुए भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं, इसके बारे में भगवान ने अलग अलग स्थानों पे हमें समझाया है। साथ ही जो लोग भगवान की आराधना ना करते हुए अन्य देवताओं की आराधना करते हैं, उनकी जो विधान है वो गलत भगवान ने कहा है। तो ये सभी विचार पहले डिस्कशन हो गया है इस अध्याय में 9th चैप्टर में। तो आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार जिसकी आराधना हम करते हैं, हम उन्हीं के प्लैनेट पे अगला जन्म लेने का अवसर हमें प्राप्त होता है। तो आपको याद रहेगा पिछले अध्याय में हमने देखा था, पिछले अध्याय में भी भगवान ने इसके बारे में एक बार चर्चा किया था, जब भगवान ने कहा था कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो लोग देवताओं के लोक को जाते हैं। तो देवताओं के लोक में क्यों जाते हैं, वहाँ पे किस प्रकार उनकी इंद्रिय तृप्ति पूर्ण होने के लिए सुविधाएं प्राप्त होती है और वहाँ पे जाने की इच्छा एक योगी क्यों रखता है, ये सभी विचार हमने पहले भी डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं यान्ति देव व्रता देवान, यान्ति देव व्रता देवान। तो जो लोग देवों की आराधना करते हैं, देव यहाँ पे मतलब है डेमिगॉड्स, जैसे कि सूर्य, चंद्र, वरुणा, गणपति या नहीं तो शिवा, इस प्रकार ये सभी लोग जिन्हें देवता का दर्जा दिया जाता है। तो जो भी व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन करते हुए इन देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो अपना अगला जन्म उनकी प्लैनेट पे वो जन्म ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि भौतिक संसार को संचालित करने के लिए भगवान ने जो देवताओं को अपॉइंट किया है, जिनकी संख्या 3 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो इन सभी देवताओं के लिए अपने लिए उनके लिए एक अलग अलग प्लैनेट भी दिया गया है। जैसे हम देखते हैं अगर एक सरकार ने एक अपनी सरकार में जो भी मिनिस्टर बनते हैं, तो सभी मिनिस्टर के लिए एक एक कचहरी देते हैं, उनके लिए एक ऑफिस बना के देते हैं जहाँ पे वो अपनी कार्य विधान चालू रखते हैं। तो इसी प्रकार इस भौतिक संसार को चलाने वाले इन सभी देवताओं को उनके लिए ही एक एक प्लैनेट बनाया गया है। और उस ग्रहों पे ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अकेले रहेंगे वहाँ पे, तो उस देवता के साथ जो भी उनके फॉलोअर्स हैं वो सभी उनके साथ वहाँ पे रह सकते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे आधुनिक विज्ञान भी इस विषय को पुष्टि करता है कि इस हमारी ही सोलर प्लैनेट में जो ग्रहों की संख्या है वो करोड़ों से भी ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, वो आज भी इस खोज में लगे हुए हैं कि हमारी धरती से पास में या दूर में कितने ग्रह हैं, कितनी प्रकार की कितनी संख्या में ग्रह हैं, इस काउंटिंग जो है ये आज भी चलता ही रहता है। तो हर एक देश अपनी इस संस्था के द्वारा जो बाह्याकाश में, जो अंतरिक्ष में खोज करते हैं, वो हर प्रतिदिन एक ना एक प्लैनेट को ढूंढ के निकालते हैं और उसके लिए एक नाम देते हैं। वो यहाँ से कितना दूर है वो मेंशन करते हैं, वहाँ पे क्या हालचाल है, वहाँ पे वातावरण किस प्रकार से हो सकता है, उसके ऊपर वो लोग स्पेकुलेशन करते हैं। तो इस प्रकार हमारा विज्ञान भी प्रतिदिन वो एक ना एक ग्रहों को खोज रहा है। तो अगर हम विज्ञान के द्वारा भी देखेंगे तो ग्रहों की संख्या जितने हमारे मनुष्य के समझ में है वो करोड़ से भी ज़्यादा है।
इट इज समवेयर मिलियंस इन नंबर्स। इसके बावजूद अभी भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जो जिसके बारे में हमने अभी खोज नहीं किया है। तो रिसेंट में एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, शायद आपने देखा रहेगा, कुछ 2-3 दिनों के पहले का बात है, जहाँ पे एक आर्टिकल छपा है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारी धरती पे किस प्रकार की वातावरण है, इसी वातावरण को दिखने जैसा सिमिलर एक प्लैनेट हमारे विज्ञानियों ने ढूंढ के निकाला। तो जैसे हमारे ग्रहों पे किस प्रकार से पानी की उपलब्धि है, हवा में जो ऑक्सीजन है, तो इसी प्रकार यही कंडीशन रहने वाला एक ग्रह को उन्होंने ढूंढ के निकाला। तो हमारा विज्ञानी लोगों का हमेशा यही कोशिश रहता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हमें जीना है, हमें सही रहना है, तो हमारे लिए जैसे हमारी धरती पे वातावरण है, ऑक्सीजन का हो सकता है या नहीं तो पानी की उपलब्धि हो सकता है, इसी प्रकार अन्य ग्रह पे भी यही कंडीशन होना चाहिए, तब जाके वहाँ पे जीवी होने का संभावना हो सकता है। ये उनका विचार है। तो वो सोचते हैं कि अगर अन्य ग्रहों पे जहाँ पे पानी की उपलब्धि नहीं है या नहीं तो हवा में ऑक्सीजन नहीं है, तो वो सोचते हैं वहाँ पे कोई नहीं बच सकता, कोई जीव नहीं रह सकता। तो ये उनका गलत अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर भी जो ग्रह उन्होंने ढूंढा है जहाँ पे हमारे धरती के ऊपर रहने वाले सिमिलैरिटी, यहाँ पे जो वातावरण है इसी प्रकार वहाँ पे वातावरण देख सकते हैं। तो मैं पढ़ रहा था कि ये जो उन्होंने खोज किया है ये हमारी धरती से कितना दूर है। तो आप देख सकते हैं इनकी जो रिसर्च है, इनकी रिसर्च इस प्रकार से होती है हमेशा कि अगर कोई प्रयास भी करे कि उसे चेक करने के लिए कि उन्होंने जो ढूंढा है वो कितना सही है कितना गलत है, ये ढूंढने इसे खोजने का कोई प्रयास भी करे तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उनकी एक विश्लेषण होती है। तो उन्होंने कहा है वहाँ पे कि ये जो ग्रह उन्होंने अलग से नया जो ग्रह ढूंढा है उन्होंने, वो हमारी धरती से 10,000 साल ज्योतिर्वर्ष का मतलब है लाइट ईयर्स की दूरी पे वो ग्रह है। देखिए संख्या कितना है, 10,000 साल, 10,000 लाइट ईयर्स। तो अभी कोई सोच सकता है 10,000, हाँ किलोमीटर तो हमें मालूम पड़ जाएगा किलोमीटर कितना होता है करके, लेकिन अंतरिक्ष की यान में या अंतरिक्ष की सफर करने वालों के लिए हमारा विज्ञान जो है ये लाइट ईयर्स की कैलकुलेशन करता है। तो हमें वहाँ समझना है कि 10,000 लाइट ईयर्स का मतलब क्या है। जैसे एक इमेजिनेशन है, देखिए ये अभी आज ही पॉसिबल नहीं हुआ है विज्ञान के द्वारा, इसे उनके इमेजिनेशन के द्वारा कैलकुलेशन है। कैसे, जैसे अगर एक रोशनी को हम यहाँ से आसमान में छोड़ेंगे या एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़ेंगे तो कितनी गति से वो गुजरता है रोशनी, लाइट, तो उसे कहा जाता है लाइट स्पीड। तो हमने देखा है कि हमारे लिए तो ये इमेजिन करना भी मुश्किल लगेगा, क्योंकि अगर आप जैसे एक बटन ऑन करते हो तो रोशनी जो है इमीडिएटली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पूरा रूम पहुंच जाता है। तो हम लोग ये ग्रास्प भी नहीं कर पाते कि लाइट ट्रैवल कर रहा है। अगर आप एक जगह से खड़े होकर बॉल को फेंकेंगे तो आप उसे देख सकते हैं कि वो बॉल जो है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, जहाँ से आपने फेंका और जहाँ पे वो जगह गिरेगा कैसे वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो बहुत ही कम है। लेकिन लाइट का स्पीड इतना शार्प है, इतना स्पीड है कि हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे हम लाइट ऑन करेंगे पूरा रूम उजाला हो जाता है। कैसे हुआ, लाइट ट्रैवल करता है हर एक जगह पे, ये हम लोग को दिखता ही नहीं। तो वो हमारा विज्ञान इसके ऊपर वो थ्योरी बनाते हैं कि अगर हम यहाँ से हमारी धरती से रोशनी को छोड़ेंगे या रोशनी की स्पीड में जाएंगे तो उस ग्रह पर जाने के पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, 10,000 लाइट ईयर्स। मतलब एक रोशनी यहाँ से एक डिस्टेंस में जाने के लिए कितने मिली सेकेंड्स लेता है,
तो उस स्पीड में अगर हम 10,000 साल ट्रैवल करेंगे तब जाके उस ग्रह को हम लोग जाके पहुंच जाएंगे। तो ये उनके कैलकुलेशन। और आज के समय में भी ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना है, ऐसा कोई व्हीकल नहीं बना है, ऐसा कोई सुविधा नहीं है जिसके द्वारा हम इस लाइट स्पीड में ट्रैवल कर सकें। हम लोगों ने बुलेट ट्रेन के बारे में बहुत सुना है कि बुलेट ट्रेन इतनी स्पीड में जाता है, कितना फास्ट कवर करता है। तो जब हम देखते हैं कि जापान में इस पर ट्रेन जो हर दिन जो वहाँ पे जो ट्रेन चलते हैं वो हर घंटे में 400 किलोमीटर की स्पीड में जा सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको हुबली से मुंबई जाना है तो आपको वह 1 घंटे में जाकर पहुँच जाएंगे, आप उस ट्रेन में जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ से हुबली से दिल्ली जाना है तो 3 घंटे में जाकर पहुँच जाएंगे, 3 या 4 साढ़े 3 घंटे में। तो इतनी स्पीड में ट्रेन चलती है और हमें लगता है यही बहुत स्पीड है, लेकिन ये जो स्पीड है 400 किलोमीटर पर हावर, ये लाइट ईयर्स या लाइट ट्रैवलिंग स्पीड में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है एक्चुअली। तो लाइट जो है वो इतनी स्पीड में जाता है कि उसे उस स्पीड में जाने जैसा कोई भी वाहन या कोई साधना आज तक भी नहीं बनाया गया। तो सिर्फ लाइट की बात नहीं, शब्द के वेग में जाने वाला व्हीकल को भी हमने अभी तक नहीं बनाया है हमारा विज्ञान। तो लाइट की स्पीड में जाने का व्हीकल तो बनाना फिलहाल के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस प्रकार उनके इमेजिनेशन है कि अगर उस स्पीड में हम जाएंगे तो उस ग्रह पर जाने के लिए हमें 10,000 लाइट ईयर्स या 10,000 साल, रोशनी के साल, उतना समय लग जाएगा। तो इस आर्टिकल मैंने यहाँ पे क्यों कोट किया, ताकि इसी तरह हम समझ सकते हैं कि हमारी जो भौतिक यूनिवर्स है, देखिए ये सिर्फ हमारी यूनिवर्स की बात हो रहा है, हमारी जो सौरमंडल है, हमारी जो ब्रह्मांड है, सिर्फ इस एक ब्रह्मांड के बारे में चर्चा हो रहा है यहाँ पे। हमारा विज्ञान सिर्फ इसी ब्रह्मांड के दूसरे कोने में, इसी ब्रह्मांड के किसी ग्रह को जाने के लिए वो लोग अभी प्रयास कर रहे हैं और सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि इतना दूर लगेगा। तो सिर्फ एक ब्रह्मांड की बात है। इसी प्रकार शास्त्रों में हम समझा जाता है कि भौतिक संसार में करोड़ों की संख्या में ब्रह्मांड मौजूद है। तो हम तो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि भौतिक संसार कितना विशाल है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हर एक देवता के लिए उनके लिए एक एक अलग ग्रह बना के दिया गया और वहाँ पे उनके फॉलोअर्स रहते हैं। तो हमें ये गलत अंडरस्टैंडिंग से बाहर आना है कि ये जब हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारे धरती के ऊपर उतना ही जीवी है, धरती के अलावा अन्य ग्रह सभी बेकार है, अभी कोई भी नहीं रहता है, ये सभी हमारी अज्ञान को दर्शाता है। हो सकता है कि हमारा विज्ञान ने अभी तक उसके बारे में खोज नहीं किया है, लेकिन ये गलत है मानना कि धरती के अलावा अन्य सभी ग्रह पे कोई भी जीव नहीं है। ये एक्चुअली गलत अंडरस्टैंडिंग है। भगवत गीता में भगवान जब आत्मा के बारे में समझाते हैं तब भगवान कहते हैं सर्वगतः। सर्वगत मतलब क्या है? इट इज स्प्रेड एवरीवेयर। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पे आपको जीव नहीं मिलते। इस धरती में आप देख सकते हैं, अगर आप पानी में कूदेंगे, पानी के तल तक जाएंगे तो वहां पे हमें अलग प्रकार के जीवियों का दर्शन होगा। अगर आप हवा में देखेंगे वहां पे हमें जीव मिलेंगे। अगर आप जमीन को खोद के अंदर जाएंगे तो वहां पे हमें जीव मिलते हैं। तो इस प्रकार हर एक वातावरण में जीव मौजूद हो सकता है। सिर्फ उन्हें वहां पे रहने के लिए उसके अनुसार एक शरीर को उन्हें धारण करना होता है, तब जाके वो वहां पे रह सकते हैं। तो ये जो विज्ञान है वो क्या सोचता है कि अगर मैं इस शरीर के द्वारा वहां पे उस अवस्था में नहीं रह सकता हूं तो वहां पे और कोई जीव हो ही नहीं सकता। ये हमारे विज्ञान के अंडरस्टैंडिंग है। तो देखिए ये कितना ब्लाइंड है या कितने अंधविश्वास है, ये हम समझ सकते हैं। जैसे अगर पानी में हमें तो भौतिक संसार में ये एक्सपीरियंस है कि हम लोग धरती पे रह सकते हैं। अगर पानी के अंदर हम लोग जाएंगे तो इसी अवस्था में रहने के लिए हमें पॉसिबल नहीं होता है। हमें उसके लिए उसका अलग से साधना चाहिए,
ऑक्सीजन पाइप चाहिए होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता है। तो इस प्रकार हमें उसके लिए पॉस्टुलेट चाहिए। तो इस प्रकार हर एक वातावरण में रहने के लिए जीवियों के लिए पॉसिबल है। तो वहाँ पे उनके लिए उस वातावरण के अनुसार शरीर को धारण करना होगा। तो इसीलिए जब ये हमारा विज्ञान सोचता है कि धरती के अलावा अन्य ग्रहों पे जीव नहीं हो सकता, ये एक्चुअली गलत है। हर एक ग्रह पे जीवी भरे हुए, जरा एक या दो है, एवरी प्लैनेट इज फिल्ड विथ लिविंग एंटिटीज। तो इस प्रकार हर एक ग्रह पे जीवी भरे हुए और हर एक ग्रह वहाँ पे एक एक अधिपति बनाया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि सभी देवताओं के लिए उनके लिए एक प्लैनेट बनाया गया है और हर एक प्लैनेट में उस देवता वही अधिपति होते हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो सभी उनके साथ उस ग्रह पे वास करते हैं। तो जैसे हमारे जो विज्ञान है, हमारा विज्ञान हमारे जो चंद्र ग्रह है, तो चंद्र ग्रह पे जाने के लिए या चंद्र ग्रह पे एक स्पेस शिप भेजने के लिए अगर प्रयास करते हैं तो उन्हें लगभग कम से कम 3 से 4 महीना समय लगता है यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए। तो 3 साल महीना ट्रैवल करने के बाद वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इतना दूर है। तो इसके बावजूद वो सोचते हैं कि वहाँ पे और कोई जीव नहीं हो सकता। आज वो लोग सोचने में लगे कि वहाँ पे पानी है या नहीं। लेकिन एक्चुअली हमें तो शास्त्र के द्वारा समझ में आता है कि चंद्र ग्रह जो है वो उन्नत लोक की कैटेगरी में आता है। वो हमारे भौतिक स्तर में नहीं आता है, बल्कि वो दूसरे स्तर पे है, उन्नत ग्रहों के स्तर पे आता है। और वहाँ पे जो डेमिगॉड्स होते हैं, जैसे चंद्र देवता, तो उनके साथ उनके जो फॉलोअर्स है वहाँ पे रहते हैं। इसी प्रकार हर एक ग्रह पे उनकी वहाँ पे अधिपति और उनके फॉलोअर्स वहाँ पे रहते हैं। तो फर्क इतना होगा, जैसे धरती पे जो पंचभूत है, इन पंचभूत में यहाँ पे प्रोमिनेंट है अर्थ। तो इसीलिए हमारा जो शरीर बनाया गया है, इस शरीर को भी अर्थ की क्लाइमेट के अनुसार बनाया गया है। इसी प्रकार जब दूसरे ग्रह पे हम जाएंगे तो वहाँ पे भी अलग धातु होती है। जो पंचभूत में कोई एक धातु पे प्रोमिनेंट होता है और वहाँ पे रहने वाले शरीर भी उसके अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे सूर्य लोक है, सूर्य लोक में सूर्य ग्रह जो है वहाँ पे अग्नि जो पंचभूत में एक है वो वहाँ पे प्रधान है। तो इसीलिए वहाँ पे रहने वाले जीव जो है उनका शरीर भी अग्नि के द्वारा बनाया गया होता है। तो ये सभी विचार हमें भगवद गीता या शास्त्रों के द्वारा समझ में आता है। तो भावार्थ प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पे कि जो वेदों के कर्मकांड भाव को पढ़ते हुए उसे समझते हुए वहाँ पे दिए गए नियमों का पालन करेंगे तो हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देवता के ग्रह पे जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो वहाँ पे हर एक ग्रह पे जाने का एक विधान दिया गया है। तो उस विधान का पालन करेंगे तो अगला जन्म जो है हम वहाँ पे जन्म ले सकते हैं। सो इसे कहते हैं ट्रैवलिंग फॉर द अदर प्लैनेट्स। तो इस प्रकार जैसे हमारा विज्ञान भी अगर वो यहाँ से धरती से निकल के किसी अन्य ग्रह पे जाना चाहते हैं या अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं तो वो एज इट इज नहीं जा सकते। जैसे हम लोग इसी प्रकार से हम लोग नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। हमारा शरीर जो है ये नाश हो जाएगा वहाँ पर जाने के लिए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियली शरीर के ऊपर सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को डाल लेते हैं, अलग प्रकार के वस्त्र को धारण करते हैं जो वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन को सूट करता रहे। तो इसलिए आप देख सकते हैं जो स्पेस में जाते हैं उनके लिए स्पेस शूट होता है जो वो धारण करके वहाँ पर जाना पड़ता है, उसके बिना वहाँ पर रह नहीं सकते। तो इस प्रकार हर एक ग्रह पर जाने के लिए एक प्रकार के जो अरेंजमेंट है हमें करना होता है। तो शास्त्रों में उसमें भी स्पेशली इस कर्मकांड के भाग में हमें समझाया जाता है कि अगर हमें अन्य ग्रह पे जाना है तो उसके लिए किस प्रकार की तैयारियां करना चाहिए, किस प्रकार का यज्ञ करना है, किसकी आराधना करना है, जिसके द्वारा हम उस ग्रह पर जाके पहुंच सकते हैं। ये सभी विचार हमें शास्त्रों के कर्मकांड भाग में प्राप्त होते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है
वो इस शरीर को छोड़ने के बाद अगला जन्म जो है उस देवताओं के प्लैनेट पे जन्म लेता है। और इसी प्रकार जो पितृ की पूजा करता है, पितृ की पूजा मतलब है एंसेस्टर्स, तो एक प्लैनेट भी है जिसका नाम है पितृलोका। तो पितृलोक में हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं वो वहाँ पे विराजमान रहते हैं। तो इस प्रकार जो अपनी पितरों के प्रति बहुत ही आसक्ति से, बहुत ही भक्ति के द्वारा जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उन्हें अगला जन्म जो है पितृलोक में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। तो पितृलोक भी हमारी धरती के स्तर पे नहीं आता है, बल्कि ये भी उन्नत लोक के स्तर में गुना जाता है। तो इस प्रकार जो देवों की आराधना करेंगे वो देवताओं के पास जाएंगे, और जो पितृ की आराधना करेंगे, जो एंसेस्टर की आराधना करेंगे, तो वो लोग उनके पास जाएंगे, पितृलोक जाएंगे। तो ये हो गया धरती से ऊपर की तरफ जाने का बात। तो जैसे बाबा ने कहा है कि देवलोका या पितृलोक को जाना। उसके अलावा धरती से नीचे स्तर पे भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। जैसे करोड़ों की संख्या में उन्नत प्लैनेट है, इसी प्रकार करोड़ों की संख्या में नीचे स्तर पे भी प्लैनेट्स हैं। जैसे कहा जाता है अथड़ा, विथड़ा, थड़ा थड़ा, पाताड़ा, सुरतड़ा। तो इस प्रकार ये सभी अलग अलग कैटेगरीज आते हैं जिन्हें धरती के नीचे स्तर पे पाया जाता है। तो जनरली जब हम लोग छोटे थे, जब हम कोई कॉमिक्स देखते थे या किसी टीवी सीरियल दिखाते थे, तो हमें दिखा देते कि जो डीमंस होते हैं, राक्षस जो होते हैं, वो धरती फाड़ के बाहर आते हैं। तो हम लोग हमेशा यही सोचते थे, हाँ शायद हो सकता है जो राक्षस है वो लोग धरती के अंदर रहेंगे और जो देवता है वो बादलों के ऊपर रहते हैं। तो इस प्रकार हमारे विचार होता था, हमें यही सोचते थे। लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं है। जो राक्षस होते हैं वो धरती के नीचे नहीं है, बल्कि हमारे पृथ्वी के स्तर से नीचे है। तो लिटरली वहाँ पर कैसे दिखाया जाता है कि अगर आप धरती को फाड़ेंगे तो उसके नीचे हमें लोग मिलेंगे, राक्षस को। तो ये सब दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली एक सही नहीं है। बल्कि हमारी जो धरती है, हमारा जो प्लैनेट है, इस एक स्तर है, एक लेयर है। तो इस लेयर के नीचे बहुत सारे लेयर्स हैं। तो वहाँ पे हमें इन अलग अलग प्लैनेट प्राप्त होते हैं, जहाँ पे ये डीमंस या नहीं तो राक्षस या राक्षस के वर्ग के लोग वहाँ पे वास होते हैं। तो भगवान हमें समझाते हैं कि वहाँ पे जाने के लिए भी एक विधान है। तो जिस प्रकार हम यहाँ से उन्नत लोक को जा सकते हैं, तो उसी प्रकार अगर हम चाहेंगे तो हम यहाँ से नीचे स्तर के लोक पे भी जा सकते हैं। तो आप जाएंगे क्या करना होगा? भगवान कहते हैं भूतानि यान्ति भूतेज्य, भूतानि यान्ति भूतेज्य, वर्शिपर्स ऑफ गोस्ट एंड स्पिरिट्स। जो इन गोस्ट और स्पिरिट की आराधना करते हैं, भूतों की आराधना करते हैं, तो वो अपना अगला जन्म इन पाताल लोक पे, चाहे वो पाताल लोक हो सकता है या तलातल हो सकता है, तो इस प्रकार की नीचे स्तर के लोकों में वो जन्म ले सकते हैं। तो भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं भावार्थ में कि ये जो भूतानि यान्ति भूतेज्य है, इसका मतलब है वर्शिपर्स ऑफ गोस्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक यानी तो ब्लैक आर्ट उसे कहा जाता है। तो लोगों में ब्लैक मैजिक के प्रति बहुत एक प्रकार का घबराहट हम देख सकते हैं। अगर आप आज भी आप किसी गांव की तरफ जाएंगे तो सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि शहर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस ब्लैक आर्ट में माहिर होते हैं, और उनके इस माहिर के कारण बहुत उनसे डर भी रखते हैं, अरे कुछ हो जाएगा, वो हमारे ऊपर ब्लैक आर्ट करा देंगे। तो इस प्रकार का एक भय उन्हें हम देख सकते हैं। और जो मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं वो सोचते हैं अरे ये सब कुछ अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ब्लैक मैजिक, ब्लैक आर्ट, भूतों का या भूत, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब कुछ अंधविश्वास है। तो इस प्रकार जो मॉडर्न ख्यालात लोग हैं वो सोचते हैं। लेकिन शास्त्रों के द्वारा हमें यहाँ पर समझना चाहिए दैट ब्लैक आर्ट जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, और हमें इससे डरने की कुछ बात नहीं है।
बल्कि हम समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का साइंस है एक्चुअली। सो ब्लैक आर्ट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ अ साइंस। तो जहाँ पे जैसे कर्मकांड के भागों में देवों की आराधना करना सिखाया जाता है, तो इसी प्रकार भूतों की आराधना करते हुए जो गोस्ट एंड स्पिरिट होते हैं उनकी आराधना करते हुए उनके द्वारा किसी न किसी प्रकार कार्य कराना, ये भी एक प्रकार का आर्ट कहा जाता है। इसलिए इसे कहते हैं ब्लैक मैजिक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसी स्पिरिट्स को कंट्रोल करते हैं, या नहीं तो इन ब्लैक आर्ट के जो मास्टर्स होते हैं जैसे यक्षा या राक्षसा या पिशाचा, इन लोगों को वो लोग पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न कराने का प्रयास करते हैं, और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके द्वारा किसी न किसी कार्य कराना, किसी न किसी प्रकार की एक्टिविटी कराने का प्रयास करते हैं। तो ये जो ब्लैक आर्ट है वो एक्चुअली रियल है और एक प्रकार का साइंटिफिक भी है। तो ये हमें शास्त्रों के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो जो इस प्रकार की पूजा करने में, इस प्रकार की आराधना करने में वो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनका अगला जन्म भी उसी ग्रह पे उन्हें जन्म लेना होगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये भी एक प्रकार का आध्यात्मिक है, जो ब्लैक मैजिक करते हैं ये भी एक प्रकार के आध्यात्मिक कार्य है, कुछ लोग इस बारे में सोचते हैं। लेकिन प्रभुपाद यानी बाबा को समझाते हैं कि ये गलत है। जो ब्लैक मैजिक करते हैं या ब्लैक मैजिक के द्वारा जो भूतों की आराधना करते हैं वो आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि वो भौतिक है। इट्स कंप्लीटली मटेरियल। तो ये आध्यात्मिक कार्य नहीं है। आध्यात्मिक कार्य वही होता है जो हम अपने आत्म की संतुष्टि के लिए भगवान की जब आराधना करते हैं या भगवान के लिए कुछ करते हैं, वो आध्यात्मिक होता है। जो इन नीचे स्तर पे आने वाले ग्रहों में रहने वाले भूत प्रेत पिशाच या यक्षा रक्षा, उन लोगों के लिए आराधना जो करते हैं वो आध्यात्मिक नहीं कहा जाता है, बल्कि वो सभी भौतिक आराधना कहा जाता है, वो सभी भौतिक स्तर पे आते हैं। तो इसीलिए हम देख सकते हैं जो इस प्रकार की आराधना में लगे होते हैं, एंगेज होते हैं, वो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस प्रकार के कार्यों में लगे हुए होते हैं। तो इसीलिए अगर कोई अपना पूरा समय, पूरा जीवन इस प्रकार के ब्लैक आर्ट कराते हुए या ब्लैक पूजा कराते हुए उसमें गुजार देगा, तो ये निश्चित है कि वो अगला जीवन भी उस प्लैनेट में, उस प्रकार के ग्रह पे उसे जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पे इन तीनों कैटेगरी को समझाते हुए किस प्रकार देवताओं की आराधना करने से देवताओं के पास जा सकते हैं, पितृ की आराधना करने से पितृ के पास जा सकते हैं, और भूत प्रेत की आराधना करने से उनके ग्रह पे हम जा सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, यान्ति मध्याजिनो अपि मां, मध्याजिनोऽपि मां। मतलब यहाँ भगवान कहते हैं तो इसी प्रकार जो लोग मेरी आराधना करते हैं वो मेरे ग्रह पे आते हैं, वो मेरे प्लैनेट पर आते हैं। तो ये एक बार हम सोच सकते हैं ये जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जो जिसकी आराधना करेगा वो वहां पे जाएगा, इतना ही। जो अगर आप देवता की आराधना करेंगे तो वहां पे जाएंगे, अगर आप कृष्ण की आराधना करेंगे तो आप कृष्ण लोक को जाएंगे। तो सिंपल फॉर्मूला है, जो जिसकी आराधना करेगा उन्हें उस प्रकार उस अगला जीवन जो है वहां पे जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। और हमें शास्त्रों के द्वारा हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की जो प्लैनेट है, भगवान का जो ग्रह है, वो आध्यात्मिक संसार का भाग है, वो इस भौतिक स्तर पे नहीं आता है, वो आध्यात्मिक है। और उनके अलावा ये सभी जो बाकी सभी ग्रह है, सभी देवताओं के ग्रह जो है वो सभी इसी भौतिक संसार के एक भाग है। इस प्रकार आध्यात्मिक संसार को जाना जो है वो परमानेंट है, एक बार जाएंगे तो वापस कभी नहीं आएंगे। लेकिन भौतिक संसार में किसी भी ग्रह पे आप जाओ पुनः आपको वापस आना ही पड़ता है। पिछले कुछ लोग से पहले हमने देखा है किस प्रकार हमें धरती पे वापस फॉल डाउन होना पड़ता है हमारे समय को बिताने के बाद। तो अगर आप कोई व्यक्ति बड़े पुण्य का काम करते हुए ब्रह्म लोक तक जाएगा या इंद्र लोक तक जाएगा, तो अपने पुण्य का जो फल है वो खत्म होने के बाद उन्हें पुनः इस धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो
इन सभी का आराधना करते तो वहां पे जाते हैं। तो इसी प्रकार जब हम भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे तो भगवान कृष्ण के धाम को जा सकते हैं, जो इस भौतिक संसार का भाग नहीं है बल्कि जो आध्यात्मिक है। और वहां पे एक बार जाने के बाद वापस यहाँ पे हम आएंगे ही नहीं। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पे समझाते हैं कि जो उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो वो उनके ग्रह पे जाएंगे, भगवान कृष्ण के ग्रह पे जाएंगे। तो ये विचार यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं आज के श्लोक में। तो भावार्थ में दिए गए बहुत सारे पॉइंट्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भगवान के ग्रह पे जाने के बदले भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है वहां पर जाने का प्रयास करें तो क्या होगा। जैसे निराकारवादी, वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वो सोचते कि भगवान है तो वो निराकार है, उतना ही। भगवान का आकार, उनका प्लैनेट, ये कुछ भी उनके समझ नहीं आया था, वो इसे ठुकरा देते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान के निराकार रूप का आराधना करते हैं तो वो अपना अगला जीवन जो है ब्रह्म ज्योति में एक रोशनी का एक तिनके होते हुए उसके बाद ही वहां पे अपना जीवन बिता सकते हैं। जस्ट बिकम मर्ज्ड इन द एफल्जेंस ऑफ ब्रह्म। तो इस प्रकार वो वहां पे भी अपना जीवन निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। उन्हें पुनः धरती पे फॉलो होना पड़ेगा और यहाँ पे आने के बाद फिर से भगवान के धाम को जाने का प्रयास या कोशिश उन्हें करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें समझना है कि भगवान के धाम को जाने का किस प्रकार मार्ग क्या है और अन्य ग्रह पे जाने का मार्ग क्या है। तो हमारे विज्ञान के द्वारा जैसे हम स्व शरीर जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कभी पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अलग अलग ग्रह पे जाने के लिए वहाँ पे दिए गए नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब जाके हम वहाँ पे जा सकते हैं। या नहीं तो जैसे हमारा विज्ञान प्रयास करता है कि हम यहाँ से मून में जाएंगे, चंद्रलोक पे जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे। हमने तो आजकल तो देखते हैं कि लोगों का क्रेज इतना बढ़ गया है इसके प्रति कि लोग वहाँ पे भी जमीन खरीद रहे हैं ऑलरेडी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो वहाँ पे जो चंद्र ग्रह है वहाँ पे प्लॉट्स सेल कर रहा है यहाँ पे। और लोग इतने पागल भी है जो अपनी जेब से अपने हार्ड अर्न मनी करोड़ों करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्च भी कर रहे हैं वहाँ पे जमीन खरीदने के लिए। देखिए क्या फायदा है, जहाँ पे आप कभी जा ही नहीं सकते वहाँ पे जमीन खरीद के क्या करेंगे। आप तो वहाँ पे जाके रह नहीं सकते हो, फिर भी वहाँ पे जमीन खरीदने का एक शौक लोग पाल रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे जो विचार है इन लोगों का कि स्व शरीर वहाँ पे जाके रहेंगे तो इसके लिए प्रयास करेंगे, ये कभी होने वाला नहीं। जैसे भौतिक संसार में अगर आप देख लीजिए, अगर हमें एक देश से दूसरे देश को जाना चाहिए तो वहाँ पे हमें वीज़ा लेना पड़ता है, पासपोर्ट लेना पड़ता है, उस देश की जो सरकार है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके हम वहाँ पर जा सकते हैं। अगर हमारे पास वीज़ा नहीं है तो वहाँ पर जाने के बाद फिर से वहाँ से हमें भगा दिया जाएगा। आप एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं जा सकते, आपके पास वीज़ा नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए इतने सारे प्रोसीजर पालन करना पड़ता है। तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जहाँ पे वहाँ पे भी जीव है, उनका ही एक वहाँ पे लीडर है, वहाँ पे जाने के लिए हमें उसके अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कार्य करने के द्वारा ही पॉसिबल होगा। अगर हम स्व शरीर जाने का प्रयास करेंगे तो ये कभी होने वाला चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान ने किसकी आराधना करने से किस ग्रह पे हम जाएंगे इसे भी समझाते हैं। और आखिर में भगवान कहते हैं तो इसी प्रकार जो मेरी आराधना करेगा वो मेरे ग्रह पे वापस आएगा। तो इसीलिए जो डिवोटीज होते हैं वो कभी भी किसी भी देवी देवता उनकी पूजा करने में आकर्षित होते ही नहीं, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य है और वो है भगवान के धाम को जाना। तो इसीलिए वो अन्य देवता या डेमिगॉड वर्शिप को कभी करते ही नहीं। जो भी उनका है सिर्फ भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के धाम को जाने की जो तैयारियां है एक भक्त करता है। तो ये सभी विचार आज के श्लोक में हमें समझाया जाता है। तो यहाँ हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।